स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं H1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतीला। कोरोना काल है और इस कोरोना काल में कोई जंग हार गया तो कई कोरोना को हराकर ठीक भी हो गए। लेकिन सवाल तो सभी के जहन में अक्सर उठता है पोस्ट कोरोना का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम लोगों की जिंदगी तक छीन ले रहा है। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि पोस्ट कोरोना से कैसे निपटा जाए। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कोरोना को मात देने के बाद भी मरीजों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लक्षण मिल रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी की जंग वो हार रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से मौत हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। उसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन कई क्षेत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मरीजों की मौत हो रही है। उधर जानकार मानते हैं कि कोरोना से ठीक हो चुके अधिकांश मरीजों को थकान, कमजोरी, सांस फूलना और ठीक से नींद ना आने जैसी समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को तो इतनी कमजोरी हो जाती है कि उन्हें रोजमर्रा के काम में दिक्कत महसूस होने लग रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के मरीजों में एक बड़ी समस्या पल्मोनरी फाइब्रोसिस की है। इसमें फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। क्या ऐसा है? ऐसे में मरीजों को सांस उनकी फूलती है, परेशानी होती है। तो सवाल तमाम हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी गुप्ता, जिन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को जीता भी है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत। और सवालों की शुरुआत करें और ये जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से आपने कोरोना को हराया और आज आपकी स्थिति कैसी है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह की परेशानियां अक्सर आ रही हैं आपके सामने। वो शिकायतें भी आ रही होंगी, जो लोग कोरोना को मात देकर घर पहुंचे हैं उसके बावजूद भी उनकी सांस फूल रही है, वो तमाम तरह से कमजोरी महसूस कर रहे हैं और भी तमाम तरह की चीज़ें उन्हें हो रही होंगी आपके ज़रिए सर, क्योंकि आपने इस लड़ाई को बहुत करीब से देखा है, आपने लड़ा है कोरोना से। हाँ जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे साथ डबल मार पड़ी। 2 तारीख को मेरी वाइफ सडनली एक्सपायर होगी। तो कोरोना का कुछ लेना देना नहीं था। एक तो ये चीज होगी, उसके बाद मेरे को पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन होगी। मुझे फेफड़ों में बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया था, न्यूमोनिया हो गया था जी। और मैंने सारा इलाज जो है SGPGI के डॉक्टर जिया हाशिम हैं, उनके थ्रू टेली कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया और फाइनली मैं इससे उभर के आ चुका हूँ। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमने देखी है, माइंड को कैसे ठीक रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी जैसे त्रासदी मेरे साथ हुई, फैमिली में बच्चे हैं और वाइफ का चला जाना अचानक, तो हमने सबसे पहले ये चीज की है कि अपने आप को बिजी रखने की कोशिश की है और छोटी छोटी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक आजकल जो ब्लैक फंगस की बात चल रही है, क्योंकि 1 महीने मैंने भी स्टीरॉइड ली और मेरी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है। हमारे पास कंसंट्रेटर भी था और ऑक्सीजन सिलेंडर भी था, परंतु मैंने एक चीज देखी है कि ऑक्सीजन से रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन इज प्योर। दूसरी चीज जो उसका पानी है वो हमें हर 8 घंटे में चेंज भी करना है और बोतल को समय गर्म पानी से साफ भी करना है। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपको जो ये ब्लैक फंगस वाली बात है उससे आप दूर रहेंगे। दूसरा, आप नाक में थोड़ा सा जो तेल होता है, कोकोनट वर्जिन ऑयल, वो यहाँ पे लगाइए। वो क्या है कि आपको आगे म्यूकस जो है ब्लैक फंगस का, उसको मैंने देखा है कि वो रोकती है। उसके बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हमने कर रही है। देखिए, एक तो डीप ब्रीथिंग लोग क्या करते हैं कि करने के बाद हमें सांस नहीं आ रही, और जैसे मैंने बहुत सारे स्टीरॉइड लिए तो मेरी शुगर बढ़ गई है, तो इंसुलिन भी ले रहा हूं, पर इससे हिम्मत नहीं हारनी। ये इंसुलिन तब तक है जब तक आपका ये स्टीरॉइड बंद होगी, कुछ दिन तक रहेगी। हार्ट की बात है या कोई चीज है, वहां पे डॉक्टर प्रवीण कुमार गोयल है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट SGPGI, उनसे भी रेगुलर टच में हूं, तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन मैंने ब्लड थिनर के इंजेक्शन लिए और अब मैं ब्लड थिनर की गोलियां ले रहा हूं। तो नींद शुरू में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, परंतु उसमें क्या है, अगर आप सूदिंग म्यूजिक सुनेंगे तो आपको एक अच्छा लगेगा। कुछ एक्सरसाइज है, जैसे आपने
अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप देखेंगे अब मेरी आवाज में भी दम आ गया है। एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है जो हर कोई कर सकता है। ये गिलास में पानी लीजिएगा और ऐसे कीजिएगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है गुब्बारा फुलाना मैं उसमें फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि पता नहीं कौन से हाथ लगे, प्लास्टिक या कुछ है। एक तो उसको नहीं करना है, एक ये एक्सरसाइजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सांस अंदर खींचनी होती है। ये 3 बॉल्स हैं, देखिए बड़े आराम से। जी। और सेकेंडली आपको चलना जरूर है, घर में जरूर चलिए, क्योंकि चलने से क्या होगा, अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका चलोगे तो शुगर का, डायबिटीज का जैसे है वो कम होगा, जिससे मेरा भी आज कम हो रहा है। कभी भी इस चीज को मत कीजिए कि अगर आपने देखिए बहुत क्रिएटिन खोई दी है और साथ में आपका ये हिम्मत बिल्कुल उठाइए। ये एक बीमारी आई है और चली जाएगी, आप यही रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आप अपने को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस करेंगे तो हर चीज का इलाज है। मेरे कई लोगों के फोन भी आते हैं, भाई आप कैसे कर रहे हो, आपकी तो वाइफ भी चली गया। ये कोई बात नहीं है, अब बेचारी जो चली गई, तो जो भी आपका व्यक्ति चाहता है वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दुख में क्या होगा। आप एक ओल्ड सोल को आप उसे भी दुखी करते हो। जो भी चाहता है वो चाहता है कि आप अच्छे रहे, आपके अच्छे रहे। वो चाहता था वो कीजिए, ये कभी मत किसी को कहिए क्योंकि वो तो कभी होता है। जो एक व्यक्ति चला जाता है वो नहीं होता। आप जो वो चीज चाहते थे आपकी अच्छाई के लिए, आप वो चीज कीजिए। और किसी भी अगर आप किसी को फोन करते हैं कि कोरोना हो गया या कुछ हो गया, उस पर अफसोस बिल्कुल भी व्यक्त मत कीजिए। उसे कहिए भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत है तो आई एम देयर। क्योंकि और एप्रिसिएशन के जो शब्द है व्यक्ति में बहुत जरूर जरूर डॉक्टर साहब, बहुत सारी एक्सरसाइज आपको करनी है और घर में ही एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक लोगों के मन में ये सवाल है कि जब वो कोरोना से फाइट कर रहे हैं, वो जीत जाते हैं और उसके बाद जिस तरह की उन्हें परेशानी आती है, उनके मन में एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई लक्षण फिर से तो नहीं। ये क्या समझने की कोशिश करेंगे, क्या एक बार कोरोना होने के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मरीज की कितने दिनों तक उसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर कोई सिम्टम आता है तो किस तरह का सिम्टम्स आते हैं उसको उसके बाद क्या करना चाहिए। जी हाँ, कोरोना जब किसी को होता है, वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, डॉक्टर उससे कह रहे हैं कि आप ठीक हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो तमाम मरीज जिन्होंने कोरोना से लड़ाई को लड़ा, वो घर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं जिससे उन्हें डर लगता है, उनका सांस फूलना, उन्हें कमजोरी और तमाम तरह की चीज़ें। तो ऐसे में क्या किया जाए और कैसे बचा जाए? क्या दोबारा कोरोना हो सकता है और कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के बाद हो सकता है, और कितने दिनों तक अपने आप को उस प्रोटेक्शन वॉल में रखना है कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, और एक्सरसाइज आपको घर में ही करनी है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बहुत बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जाहिर सी बात है, कोई अभी पॉजिटिव आया और उसके बाद नेगेटिव आया तो काफ़ी उत्साहित रहता है कि जैसे आपने कोरोना से फाइट किया और उस फाइट को जीता। लेकिन उन सब के बावजूद भी आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि आपने कोरोना से जंग जीत ली, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन आपके तमाम जो अंग हैं, जो जिस तरीके से फेफड़े का पहले काम करते थे, वो वीक होंगे और तमाम बॉडी के पार्ट्स वीक होंगे जहाँ जहाँ पर कोरोना ने इफेक्ट किया होगा। ये कितना दिन रिकवर होने में लगेगा और कितना दिन में ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर कोरोना नहीं होगा या हो सकता है दोबारा से, क्योंकि सांस फूलने की बीमारी और फेफड़े अगर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं तो तब दिक्कत है। क्या ये लंबा चलता रहेगा, जिंदगी भर चलेगा, जिसके दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? चलता, आपको मैं बता दूं, मैंने जैसे अभी ऑक्सीजन लगाया है, पर दिन में मैं 12 घंटे बिना ऑक्सीजन के रहता हूँ जी। और जो एक्सरसाइज करने से आपके फेफड़े सही हो जाएंगे। देखिए, जो मेरी आवाज में जो बुलंदी है ये तभी होगी अगर मेरे फेफड़े सही हैं। क्योंकि होता क्या है, आदमी डर जाता है। एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे और अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके फेफड़े, आपका जो बीच का हिस्सा है आपने अंदर लेना है को,
और एक बात जो है प्रोनिंग, प्रोनिंग आपने रेगुलर कर दिया। प्रोनिंग का मतलब उल्टा पेट के बल लेट करके छाती के आगे आपको करना है और पेट खाली रखना है। वो जब करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो काफी एकदम बढ़ जाएगा। तो ये जो एक भ्रम जो लोगों को बनाया हुआ है कि फेफड़े खराब हो जाएंगे, अगर आप कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगी। अगर आप रेगुलर लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो आप पहले थे आप वैसे ही हो जाएंगे। अगर आपने डी हुई है तो हाँ, आपका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। उसमें आपने क्या करना है कि अपने प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट का कम खाना है। क्योंकि अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको ताकत है, घर में ही चलना है। अगर आपको भूख ज्यादा भी लगती है तो छोटे छोटे पोर्शन खाइए 2-2 घंटे बाद। इससे क्या है कि आपको ताकत आ जाएगी। जो हम लोग मीडिया में एक फियर बना रखा है कि अगर आपको कोरोना हो गया, आपके ये हो गया, आपका वो इफेक्ट हो गया। क्योंकि कोई भी चोट भी लगती है अगर, तो दर्द तो होगा ही, परंतु एक बॉडी का सेल्फ हीलिंग भी होता है। स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल लो हो जाती है। अब उस इम्यूनिटी लेवल को ठीक करने क्या ठीक से खाइए। हाँ, उसमें क्या है, 1 महीने तक आपको घर से बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या, अगर आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है कोई आपको इन्फेक्शन दोबारा हो जाए। आपकी एंटीबॉडीज तो बन गई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंटीबॉडीज जो है एज पर मेडिकल 3 महीने कर सकती है और आप 2-3 महीने के बाद आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल नहीं घबराना कि आपको कोरोना हो गया। फ्लू भी होता है, बुखार भी होता है, ठीक हो जाते हैं ना आप लोग सब। तो इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। किसी चीज की आप बिल्कुल, जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने कोरोना को मदद की है, आपसे एक जीते हैं तो उसे कहते हैं पता, यू आर अ विनर। विनर कभी पीछे नहीं देखता। आपके लंग्स का जो इफेक्ट का होना था हो गया, अब तो आपने आगे बढ़ा करके पहले से बेटर होना है। और उसका तरीका सिंपल चीज, लंग्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में कटौती कर देते हैं। मैंने जैसे ये बताया कि आप एक सिंपल सस्ता है, 300-400 रुपए का आता है, इसको आप लीजिए, आपकी लंग्स बढ़ेगी। और आप सिंपल एक पानी लीजिए, स्ट्रॉ से बुलबुले बनाइए। देखिए ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जानने की कोशिश मैं आपसे करूंगा उन तमाम लोगों के लिए जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोविड के मरीज ठीक हो रहे हैं, उसके बाद हार्ट अटैक से पोस्ट कोविड की मौत हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या दिल पर इसका असर पड़ता है? कितना पड़ता है? कहाँ, क्या फेफड़ों पर असर पड़ता है? कितने दिनों तक आदमी ऐसी परेशानियों से जूझता रहेगा? एक्सरसाइज तो उसे कंटिन्यू करनी ही होगी। कोरोना को तो मात दे दी, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम है वो क्या दिल पर दबाव डाल रहा है? क्योंकि हार्ट अटैक के मरीजों की मौत हो रही है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि किसी भी अस्पताल के पास का कोई आंकड़ा नहीं, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अश्वनी गुप्ता मौजूद हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। अश्विन जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। ये सवाल तो यही है कि ये क्यों कहा जा रहा है इसे कोविड सिंड्रोम की, कोरोना जो है, कोरोना के जो मरीज हैं वो ठीक होकर आ रहे हैं, उसके बाद हार्ट अटैक होने आ जा रहा है। एक सवाल तो ये है। दूसरा, एक और नाम दिया गया कि कोरोना मरीजों में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है ये, जिससे कि सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है, फेफड़े काम कम कर रहे हैं क्या? आपके जरिए सर प्लीज। बेसिकली अगर सांस नहीं ले पा रहे तो उसे हॉस्पिटल में ही रहना है, तो आना नहीं है, तो उसकी मॉनिटरिंग तो हॉस्पिटल में होगी जी। घर पे कोई लेना देना नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि घर पे वो जब आएगा, देखिए ये मेरे पास में ऑक्सीमीटर है जो कि शो करता है 97। वो क्या रहा है कि जब व्यक्ति ठीक होता है, मेरे ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, वो जैसे ही ठीक होते हैं उन्होंने एक सबसे बड़ी गड़बड़ करी कि उन्होंने अपना ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर नहीं किया। इसके बाद आपको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 95 हम बेसलाइन मानते हैं। 60 से 60 इयर्स के जो लोग हैं कि मिनिमम 95 होना चाहिए। रात को क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ा डिप कर जाता है,
तो कई ये लोग करते नहीं जी ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कईयों को जो नेक्स्ट हॉस्पिटल से रिलीज होके आए, मेरे जानकार थे, वो बाथरूम जा रहे थे, 91 ऑक्सीजन था। मैंने कहा भाई बहुत गलत काम कर रहे हो आप, क्योंकि उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा ठीक है। ये एक हमारी कहीं ना कहीं इसको हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वीनिंग ऑफ करनी है हमने ऑक्सीजन से, परंतु 95 पे करनी है। 95 आपको बॉडी को पता चल जाएगा कि आप कब ठीक है क्या है। जैसे ही अगर आपकी सांस खुलती है तो आपको ऑक्सीजन लगाना है, अगर आपका 95 से कम है। दूसरी बात है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करके, स्पेशली आई वुड से कि हार्ट वाले से बात करके ये कीजिए कि उसको ब्लड थिनर की दवाइयां चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मॉनिटर करना बहुत ही। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि व्यक्ति कोविड जांच का आगे कहीं ज्यादा बात करता है, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होगी कि हर चीज से अलग डॉक्टर, तो हमें ये करना पड़ेगा। कोविड वाले से आए हैं, हमें हार्ट वाले से बात करना बहुत जरूरी है। और जो आपने बताया वो तब तक हॉस्पिटल में उसको तब तक डिस्चार्ज नहीं होता जब तक ठीक नहीं होता। तो और जो डेथ हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आप लापरवाही हो रहे हैं। ये कोविड से लेना देना नहीं है। देखिए आपका इफेक्ट कहीं ना कहीं तो है, और पहले भी सिम्टम्स रहते हैं जिनको हुआ है, वो आज नहीं सडनली हुआ है, क्योंकि एकदम सडनली कोई गोली नहीं चल गई है। पीछे आप जैसे हमारे डॉक्टर के अग्रवाल थे, उनको बहुत सारे सिम्टम्स थे, सारी कोमॉर्बिडिटीज थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो बेचारे सब कुछ कर रहे थे, परंतु यहाँ पे एक जो भी रह गया, तो बहुत सारी चीजें मिलके होती है, सिर्फ एक सिंपल चीज नहीं होती है। और लोग जो है न्यूज देख के घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता तो रहा हूं कि खुद मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूं। कैसे आया हूं? अपनी विल पावर से। देखिए हर एक को प्रॉब्लम है, विल पावर कीजिए, और आपने हमेशा ये करना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने आप में जरूर कीजिए, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर पल, हर क्षण मैं पहले से अच्छा हो रहा हूँ, क्योंकि बॉडी का अपना एक माइंड है, उस माइंड के बेस पे आप बहुत आगे। आप देखा कई 100 का भी कोरोना का आगे आए हैं, वो कैसे आए हैं? क्योंकि माइंड बहुत स्ट्रांग है। आपने माइंड स्ट्रांग रखना है। आपका उसका लगता है मेरा मन नहीं कर रहा है, ये आपको कोर्स करना है। आप पुराने गाने सुनिए, आप किताब पढ़िए, बाकी चीज में नहीं बोलता कि टीवी देखिए मत देखिए, पर कुछ ऐसा जो आप पहले करते थे और आपको अच्छा लगता था, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका आगे बढ़िया होगा। और दूसरी बात, जो आपने हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम करते नहीं है। जब हम नहीं करेंगे वो करेंगे। एक चीज मैंने और देखी, जो ऑल्टरनेट मेडिसिन में होम्योपैथी है जी, वो लोगों को बहुत क्योंकि वो ब्रेन पे एक्ट करती है। यहाँ पे है वो डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जिनसे मैंने दवाई भी ली, तो वो दवाई थी। होम्योपैथिक ऑल्टरनेट मेडिसिन तक साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु जो लोग काफी डिप्रेशन में है, कुछ है, ब्रेन में जाके वो थोड़ा सा एक्ट करती है कि एक ऑक्सीटोसिन पैदा करती है, जिससे गुड फील फैक्टर होता है जी। ठीक, तो ये सारी हमें सब मिलकर करना चाहिए। और आप मेरा नंबर दे सकते हैं, किसी को भी जिसको भी प्रॉब्लम है, मैं वैसे तो करिए, किसी को भी दिक्कत है वो कभी भी आकर के मेरे से बात कर सकती है, क्योंकि जो निकला है वही जानता है कि कैसे आप आगे अच्छी तरीके से जिंदगी जीना है। बिल्कुल एक उदाहरण के तौर पर हम आपको देख सकते हैं डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, जिस तरीके से आपने लड़ाई को लड़ा है और उसे बखूबी जीता भी। आज हमारे सामने आप बैठे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं किस तरीके से आपको करना है, आपको सावधानियां बरतनी है और घर में रहना है, एक्सरसाइज करनी है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, इन दर्शकों के लिए, उन तमाम कोरोना पेशेंट्स के लिए जो ठीक होकर आप घर में आ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। करना क्या है, डॉक्टर साहब ने बेहतर तरीके से सरल भाषा में आपको बता दिया है कि आप तमाम तरह की चीज़ें करते रहेंगे घर में। जो एक्सरसाइज उन्होंने बताई हैं और खाने पीने में जिस तरीके से पहले कंट्रोल था वैसे ही, और ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए MH1 प्राइम के साथ।